मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच में जुड़े इस रविवार के प्रीति भोज कार्यक्रम में। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि हर रविवार इस कार्यक्रम में संध्या के समय में हमारे साथ बंद करता है एक अच्छी संध्या है। और ऐसे कितने लोग हैं जो कि पहली बार शायद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो आप दोनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो आज एक विशेष दिन है जिसके ऊपर कुछ बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप शांतिपूर्वक मेरे इस छोटे संदेश का श्रवण कर सकें। तो जो बच्चे हैं उनको हम लोग अलग से मदद कर सकते हैं ताकि वो भी खुशी से इन्वॉल्व हो सकें और बाकी को भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सहायक बन सके। जैसे मैंने पहले पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोग पहले आए हैं, तो आप लोगों ने काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो आप देखते हैं कि हर रविवार यहाँ पर एक मंच बना होता है, स्टेज बना होता है और उसके ऊपर एक वक्ता गीता, भागवत, रामायण आदि में से कोई ना कोई यहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है? सुनाते हैं। यहाँ मैं बैठा हूँ अभी। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो आज थोड़ा बदला हुआ था। जैसे माता जी बता रही थी, एक थिएटर बना हुआ है। कितने लोगों को फील आ रही है कि थिएटर में है, फुली चिल थिएटर है, सारा डार्क रूम है और सामने स्क्रीन है। क्या इसके पीछे उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य है आपको एक बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व से आप लोगों का परिचय कराना। हो सकता है कि कुछ लोग परिचित हों, लेकिन उनके बारे में थोड़े से विस्तार के रूप में आप जान पाए। ये आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जैसे कहा जाता है कि लोग कहते तो हैं कि भगवान महान है, अच्छी बात है, हम भी समझते हैं भगवान महान है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है समझना भगवान कैसे महान है। ये तो शायद एक छोटा सा बच्चा भी बोल सकता है भगवान महान है, लेकिन हमसे उम्मीद की जाती है जो कि धर्म को मानते हैं ये समझ सके कि भगवान कितने महान है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। भगवान की महिमा हम जानते ही जानते हैं, ये हमारी श्रद्धा भगवान पे दिखाती है। उदाहरण आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने नाम सुना होगा नारद मुनि का। हाथ खड़ा कीजिए, सुना है? सबने सुना। तो नारद मुनि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि भगवान को ऐसे ही देख सकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। ये उनकी शक्ति है। तो एक बार नारद मुनि की भेंट एक ब्राह्मण से होती है और ब्राह्मण नारद जी को कहता है कि नारद जी, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि आप भगवान को हूबहू देख सकते हैं, बात कर सकते हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ भगवान से पूछे, भगवान तो सब ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, तो भगवान से एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पूछिए जिससे भगवान ही उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्या है? इस संसार में किसी को उस उत्तर देने की क्षमता नहीं है, सिर्फ भगवान जानते हैं और आप भगवान से बात कर सकते हैं। तो भगवान से इस प्रश्न का उत्तर पूछिए, ये मेरे को दया कीजिए। नारद जी बोलते हैं, क्या प्रश्न है? तो ब्राह्मण बोलता है कि आप भगवान से पूछिए कि जब मैं मरूंगा तो मैंने अपना पूरा जीवन धर्म का पालन किया है, पावन नदियों में स्नान किया है, शालिग्राम की सेवा की है, मंदिर में भगवान को नतमस्तक किया है, भगवान के नाम का उच्चारण किया है, एकादशी जन्माष्टमी पावन पर्व पे व्रत रखा है, धर्म मैंने पालन किया है। तो जब मैं मरूंगा तो मरने के बाद तो किसी को नहीं पता कि जीव कहाँ जाता है, भगवान जानते हैं। तो आप भगवान से पूछिएगा कि मेरे मरने के बाद क्या मैं उनको प्राप्त कर पाऊंगा? नारद जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर पूछ के बताऊंगा। तो ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है। नारद मुनि जा रहे होते हैं, थोड़ी ही दूर एक शूद्र उनको बोलता है जो मोची होता है, जूते को सिलता है, वो भी नारद जी से यही प्रश्न पूछता है कि आप भगवान से पूछिएगा, मैं बहुत ही नीची जाति का शूद्र हूँ लेकिन फिर भी मैं भगवान पे आस्था रखता हूँ, तो क्या मैं भी योग्य बन सकता हूँ इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान को प्राप्त करने का? तो
और इन दोनों का प्रश्न लेकर नारद जी वैकुंठ में जाते हैं, भगवान से भेंट करते हैं, भगवान के सामने प्रश्न रखते हैं, ब्राह्मण का भी मोक्ष करते हैं। तो भगवान बोलते हैं नारद मुनि, ब्राह्मण तो मेरे पास नहीं आ पाएगा, वो मोची जरूर आ जाएगा। तो नारद जी हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे? ब्राह्मण तो भक्ति के लिए जाना जाते हैं, धर्म के लिए जाना जाते हैं, भगवान कह रहे हैं वो मेरे पास नहीं आएगा, मोची मेरे पास आ जाएगा। नारद जी पूछते हैं ऐसा क्यों? तो भगवान बोलते हैं क्योंकि इसकी परीक्षा कैसे होगी कि आप जब आपस में दोनों के पास जाएं और वो आपसे पूछें और ये पूछें कि भगवान क्या कर रहे थे जब आप उनसे मिले, तो आप बोलेगा कि भगवान से जब मैं मिला तो भगवान क्या कर रहे थे, एक सुई के छिद्र में से हाथी को आर पार कर रहे थे, ये बोले। ऐसे कैसे हो सकते हैं सुई के छिद्र से आर पार? एनीहाउ ये जवाब देते नारद जी वापस से ऊपर आते हैं पृथ्वी लोक पर और ब्राह्मण से मिलते हैं। ब्राह्मण वही प्रश्न पूछते हैं, नारद जी आपने मेरा प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया भगवान से? नारद जी कहते हैं हाँ। तो लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, जब मैंने भगवान को मिला तो भगवान ने बड़ी अनोखी चीज कर रहे थे। ब्राह्मण ने पूछा क्या कर रहे थे? तो नारद जी ने कहा कि जब मैं भगवान से मिला तो भगवान क्या कर रहे थे, एक छोटी सी सुई थी, उसकी बहुत ही छोटा सा छिद्र था, उसमें से क्या कर रहे थे, विशाल हाथी को आर पार कर रहे थे। तो ब्राह्मण हंसने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, छोटे से छिद्र में से इतना बड़ा हाथी निकाल जाए, संभव ही नहीं, अंधविश्वास है। तो ब्राह्मण ऐसे कहने लगा। फिर मोची से जब भेंट हुई नारद मुनि की और नारद मुनि ने यही चीज मोची को बोली, जैसे मोची ने सुनी तो मोची की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोलना चाहता लेकिन उसका जो कंठ है रुद्र हो गया, उसके बाल पुलकित हो गए, खड़े हो गए और वो भगवान की महिमा में निरंतर करने लगा। तो नारद जी ने कहा कि आपको क्या हो गया? तो मोची कहने लगा, देखिए नारद मुनि, मेरे भगवान कितने महान हैं कि जो किसी के लिए संभव नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है, तो भगवान के लिए बहुत सहज है, बहुत आसान है कि एक सुई की छिद्र में से हाथी को आर पार। तो नारद जी कहते हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि असंभव है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात काल्पनिक है, माइथोलॉजी है, जैसे हमारे धर्म को कहते हैं माइथोलॉजी है, मिथ है, आपको ऐसा महसूस नहीं होता? तो मुझे कहने लगा कैसे कह रहे नारद मुनि? नारद मुनि को दिखाते सामने बरगद का पेड़ है, बरगद का वृक्ष, बट वृक्ष इतना बड़ा होता है, उसकी जो शाखा होती है वो जमीन में जा रही होती है और उसकी जो जड़ होती है वो ऊपर आ रही होती है, विशाल वृक्ष होता है। तो वो मुझे कहता है प्रभु मेरे भगवान के लिए क्या संभव है? एक वट वृक्ष का बीज जो है वो तिल के दाने जैसा होता है, अगर भगवान उस तिल के दाने में वो विज्ञान रख सकते हैं जिसको जमीन पे आप होकर इतना बड़ा वृक्ष पैदा कर सकते हो, वृक्ष तिल के दाने से निकलता है ना, अगर तिल के दाने से इतना बड़ा वृक्ष निकल सकता है तो सुई की छिद्र से हाथी भी नहीं निकल सकता है। तो ये सोचकर भगवान की महिमा सोचकर मैं भावुक हो गया। तो ये हमने कहानी क्यों सुनाई थी? हम ये तो कह सकते हैं कि भगवान महान है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जानना भगवान कितने महान, कैसे महान। उसी तरीके से आप सब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण संघ है इस्कॉन में। इस्कॉन का नाम निशान 50-60 साल से पहले नहीं था, ज्यादा लंबी संस्था नहीं है, कुछ 60 साल पहले इस संस्था की स्थापना, इससे पहले इसका कोई नाम नहीं था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम कृष्ण कृपा मूर्ति केसी भक्ति विनोद स्वामी प्रभुपाद था। वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने वो करके दिखाया जो कि इतिहास में किसी ने नहीं किया था। भगवान क्या करते हैं? भगवान तो महान है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपनी भक्तों की महिमा अपनी महिमा से भी बढ़ा देते हैं। उदाहरण, जब भगवान श्री राम समुद्र के सामने खड़े थे तो विशाल समुद्र था, भगवान को सेतु बनाना था। तो ये निर्णय किया गया कि सेतु पत्थरों से बने।
तो पहला पत्थर जो सेतु के लिए डालेगा वो कौन, किसको डालना चाहिए? पूरी सेना थी पांडवों की, भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण जी थे, जानुमान थे, हनुमान जी थे, अंगद थे, विशाल सेना थी, लेकिन पहला पत्थर फेंकना था। तो क्या लगता है क्या शिष्टाचार होगा? पहला पत्थर किसको डालना चाहिए? हनुमान जी। तो पहला पत्थर राम जी ने दिया कि प्रभु आप इस पत्थर को समुद्र में डालें। तो राम जी ने पत्थर या समुद्र में डाला तो वो पत्थर डूब गया। तो सब लोग बड़े हैरान हो गए, अगर ऐसे पत्थर डूबते रहा तो सेतु कैसे बनेगा? तो भगवान ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा अगला पत्थर हनुमान को, तो अगला पत्थर हनुमान को दिया। हनुमान जी ने क्या किया, उस पत्थर को फेंकने से पहले उसके ऊपर और फिर पत्थर को फेंका। जैसे पत्थर को फेंका तो वो पत्थर तैरने लगा। सब हैरान हो गए, भगवान ने पत्थर फेंका तो वो डूब गया, और हनुमान जी ने पत्थर फेंका तो तैरने लगा। सब भ्रमित हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हनुमान जी सामने आगे बताने के, सबका भ्रम दूर करने के, हनुमान जी ने कहा देखो, जिसको भगवान ने ठुकरा दिया वो कैसे तैर सकता है? इसलिए मैंने पत्थर में क्या किया था, भगवान का नाम लिखा। जो भगवान के साथ तैर रहा है वो डूब नहीं सकता। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, और भक्त क्या करते हैं, भगवान की महिमा को बढ़ाते हैं। तो ऐसे भगवान ने क्या किया, ये दिखाने के लिए कि ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद को साधन भक्ति में महान मेरे भक्त हैं, तो उन्होंने उनके माध्यम से एक ऐसा कार्य कराया जो कि स्वयं भगवान ने भी नहीं किया था, क्योंकि भगवान इस भारत देश के से बाहर कभी नहीं गए थे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा, अकेले भेजा, बूढ़ी अवस्था में भेजा। जब व्यक्ति मृत्यु की तैयारी कर रहा होता है, प्रभुपाद जी पूरे संस्था की रचना करने की तैयारी में निकले, और जब वो अमेरिका के देश में पहुंचे और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, तो सोचे भारत में भी हमें लोगों को गीता से जोड़ने के लिए, रामायण से जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। यहीं पर अगर हम एक बढ़िया सी बॉलीवुड फिल्म लगाएं, खाने को मीट मांस मच्छी दें, इस तरह शराब नशे को दें, ये लाइन जो है वो सेक्टर 22 तक जाएगी बिना बुलाए। लेकिन भगवान की कथा करने के लिए हमें 1 करोड़ रुपए का हॉल बनाना पड़ता है, इसमें हजारों रुपए का एसी चलाना पड़ता है, बार बार अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, मंदिर में लोगों को सही रास्ते में जोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। भारत में जहाँ धर्म का उत्पादन हुआ, जहाँ धर्म का जन्म हुआ, जहाँ भगवान स्वयं आए, लेकिन प्रभुपाद जी को महिमा देखिए, इतने सारे लोग मिलकर भी जो नहीं कर पाए, श्री प्रभुपाद जी ने अकेले पूरी अवस्था में बिना किसी पैसे के, बिना किसी शक्ति के, एक ऐसे देश में जहाँ सब धर्म के विरोध में, वहां पर बच्चा पानी नहीं पीता है। आप लोगों में से कितने लोग गए हैं, नहीं गए? आप वहां पर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे शुरू से ही बियर पीते हैं। उनके लिए मैथुन करना छोटी उम्र में कोई बड़ी बात नहीं है, उनके कोई गलत नहीं है। उनको तो राम और कृष्ण का नाम भी नहीं सुना है। भारत में ऐसा तो है ना कि रोहिणी कौन है, बलराम जी की माँ। दिल्ली में अगर मैं आपको 10 ऐसे नाम गिना दूंगा जो भगवान से जुड़े हुए हैं, कृष्णा नगर, साकेत, जनकपुरी, रोहिणी, गोविंदपुरी, बतेर नाम है ऐसे, द्वारका, तो पंजाबी बाग, लेकिन ऐसे ऐसे स्थान जहाँ पर भगवान का नाम निशान लोगों ने नहीं रखा। श्री प्रभुपाद जी अकेले जाकर 11 सालों में उन्होंने पूरे विश्व भर में भगवान के नाम की क्रांति ले कि हरे कृष्णा एक घरेलू नाम बन गया। 11 साल में श्री प्रभुपाद जी ने 14 बार विश्व का भ्रमण करके एक ऐसी संस्था को बना दिया जो कि उनके जाने के बाद भी उनसे सैकड़ों गुना बढ़ रही है। भगवान का धर्म का प्रचार कर रहा है।
इस युग में जहाँ धर्म हर कदम पे गिर रहा है, जहाँ पर अश्लीलता हर कदम पे बढ़ रही है और पाप हर कदम पे अपना विकराल रूप दिखा रहा है, वहाँ ऐसे कुछ संतों के बारे में बताना चाहते हैं। अखबार में ऐसे नाम तो बहुत पढ़ेंगे जो कि नाम धर्म में बड़े बड़े हैं, लेकिन सारे गलत काम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे सच्चे संत भी हैं जो पूरी दुनिया को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो एक ऐसे सच्चे संत की कहानी से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। कितने लोग चाहेंगे कि आप परिचित हो ऐसे संत से? जोर से बोले हरि हरि। तो ये 50% था। अगर आप सब उत्साह से बोले तो ये शीशे टूट जाने चाहिए। अगर शीशा टूटेगा मैं खुशी से भीख मांग के शीशे को ठीक कराऊंगा। ये विश्वास दिखाएगा कि आप सबके अंदर भगवान के अंदर जलती हुई श्रद्धा है। जोर से बोले, आनंद से बोले हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उत्साह को हम कायम करना चाहते हैं। तो हम ऐसे सच्चे संत के बारे में आपको पिक्चर दिखाना चाहते हैं जिसने पूरी दुनिया को भगवान से जोड़ा, दुनिया से पाप को खत्म कर दिया। तो वो थे इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो इस मूवी से पहले की प्रार्थना, जो बच्चे हैं